आज Realme 2 Pro टच का इश्यू है। एक शॉपकीपर के पास से आया हुआ है जिसने 2-3 कॉम्बो वगैरह लगा के देख लिए। शॉपकीपर का कहना ये था कि जब फर्स्ट टाइम कस्टमर आया था तब खाली डिस्प्ले चेंज कराने के पर्पज़ से ही आया था, तब उन्होंने डिस्प्ले वगैरह चेंज करके कस्टमर को डिलीवरी दे दी थी, तब प्रॉपर टच चल रही थी। 2-3 दिन के बाद वापस टच बंद हो गई है। तो वो भाई ने डबल गम की टेप जो आती है पैकिंग लगा के जुगाड़ मतलब करके दिया, फिर भी टच नहीं चल रही थी। तो टच ना चलने का रीज़न टच की लाइन में कोई ना कोई फॉल्ट है। अगर वोल्टेज लाइन का कोई फॉल्ट होता तो जी आर वहाँ पे 0-0 या फिर लो रीडिंग आता, लेकिन इसमें जी आर जो एस पी आई मॉसी मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट वो वाली लाइन ओ एल आ रही थी। और जब बोर्ड को थोड़ा बहुत प्रेस कर रहे थे तो वहाँ पे जी आर आ रही थी। दिख रहा है? जो 1 2 3 4 5 6 6 नंबर से टच की लाइन है। 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक टच की 7 लाइन है। 8 ऑयल 8 में ये 9 9 नंबर ऑयल है। हाँ ये 10 10 में भी दिया बराबर 9 नंबर की लाइन ऑयल आ रही है। स्टॉप 8 नंबर की लाइन में फ्लक्चुएशन मिल रहा था और 9 नंबर की लाइन पे ऑयल आ रहा था। 9 नंबर की जो लाइन है वो ये वाले कैप से होते हुए थोड़ा सा बोर्ड पे उसकी लाइन का व्यू दिख रहा था, और बाद में से सीपीयू के इंटरनल जाके अंदर फिफ्थ लाइन में, फिफ्थ वाली लाइन में 3rd नंबर की रो पे वो बॉल था। तो फर्स्ट टाइम जब कंडक्टिविटी चेक की थी सीपीयू निकालने के बाद, तो कंडक्टिविटी भी आ रही थी। तो एक बार सीपीयू निकल गई, देख लेते। सीपीयू किसी ने रिबॉल्व किया हुआ है, शायद वही शॉपकीपर ने किया रहेगा रिबॉल्व। तो फिर भी एक बार देख लेते, क्योंकि हो सकता है कि मे बी ड्राई शोल्ड हो गया रहेगा, किसी बहुत टाइम पहले सीपीयू रिबॉल्व हुआ रहेगा, फिर तब तक कस्टमर का सेट चल रहा रहेगा, ड्रॉप डाउन या फिर ड्राई शोल्ड की वजह से वो लेग ओपन हो गया रहेगा। कुछ कह नहीं सकते मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में, खाली एक अंदाज से ही आइडिया ले सकते हैं। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि किसी के लिए टच के इशू से ही किसी के पास गया रहेगा, शायद वो ट्रैक ना हो तो फिर भी ऑयल आता है। हो सकता है सीपीयू में से ही ट्रैक ओपन हो चुका रहेगा, बोर्ड पे प्रिंट होके रहेगी लेकिन सीपीयू में से ही ट्रैक ओपन हो चुका रहेगा, तो फिर भी आपकी जीआर वहाँ पे ऑयल आती है। जहाँ तक जीआर ही नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पे सीपीयू का कोई भी कमांड या फिर मास्टर आउटपुट स्लेव इनपुट तो वो पॉसिबल नहीं है। नहीं, किसी बंदे ने परफेक्ट सीपीयू रिबॉल्व किया हुआ है, ये फ्रेश सीपीयू रिबॉल्व किया हुआ है। तो ये रिबॉलिंग से तो लग नहीं रहा है कि ट्रैक वगैरह कटा रहेगा, क्योंकि सिंगल प्रिंट मिस आउट नहीं है, ब्लैक पेस्टेड सीपीयू था ये, बहुत अच्छी तरीके से काम किया हुआ है। ना तो कोई ट्रैक वगैरह डैमेज है, ना ही सीपीयू से शायद दिक्कत कोई हो सकती है। कोई नहीं, फिर भी एक बार चेक कर लेते। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सीपीयू का वो बॉल टच नहीं हुआ रहेगा, लेकिन जब मैंने निकाला तब सीपीयू गर्म करके ही निकाला था, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो बॉल वो टाइम पे वहाँ पे टच हो गया रहेगा। एक बार कंडक्टिविटी और सीपीयू में जो बॉल है वो बीट मैप से देखने के बाद एक बार कंडक्टिविटी चेक कर लेते। अगर कंडक्टिविटी आ रही है तो फिर सीपीयू रिबॉल्व करने से ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जंपर मैंने खींच दिया है, उसका वीडियो में नहीं ले पाया था। 5वीं रो में 3rd बॉल। हाँ, ओके, बजर बज रहा है। एक बार श्योर कर लेते। हाँ, बज रहा है बजर, यानी कि ये सीपीयू से
सीपीयू से ही कोई दिक्कत हो सकती है, बोर्ड में कंडक्टिविटी तो है। ये मान के चल सकते हैं कि किसी ने सीपीयू परफेक्टली रिबॉल्व किया था, तो एक बार सीपीयू में भी ऑपोजिट साइड पे देख लेते, जिससे आइडिया आ जाएगी कि सीपीयू से प्रॉब्लम था कि बोर्ड से। एक बॉल टच नहीं हुआ है, लेकिन शायद एमएमसी के कोई भी एक लाइन का है। ठीक है, तो एक बार ये शोल्डर को निकाल देते, ये तो कंप्लीट है कंडक्टिविटी। अब सीपीयू से ही चेक कर लेते एक बार। ये एंगल पे सीपीयू ऑपोजिट डायरेक्शन पे लगता है, तो यहाँ से फिफ्थ बॉल और कॉर्नर के दोनों बॉल ग्राउंड है, तो वहाँ पे जीआर आएगी। 1 2 3 4 5 और 1 2 3, नहीं सीपीयू में भी जीआर आ रही है। परफेक्ट जीआर आ रही है, जो टच की कनेक्टर पे दिखा रही है वही जीआर आ रही है। तो एक बार सीपीयू रिबॉल करके ट्राई कर सकते हैं, वरना ड्रिल करके वहाँ से प्रिंट को अपन ले लेंगे। ठीक है, एक बार रिबॉल करके लगा देते सीपीयू। किसी अच्छे बंदे का ही काम था, तो सीधा मदरबोर्ड को एक बार पूरा क्लीन करके रिबॉलिंग कर देते। शायद वो शॉपकीपर मास्टर ही रहा होगा, जिसने ऑयल वाली लाइन ढूंढ के सीपीयू तक रिबॉल्व कर दिया है। और ये मेरे हिसाब से A3s और Realme 2 Pro दोनों में सेम इश्यू ही आते। 9 नंबर की जो पिन है उसका ही लेग ओपन हो रहा है, तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि आपका बोर्ड वो हिसाब से ना हो। और काफ़ी टाइम हो चुका है Realme 2 Pro का। एक बार ज़ीरो लेवल पूरा कर देते ताकि प्रॉपर सीपीयू रिबॉल हो जाए। ड्यूल टोन मैंने गुडविक यूज़ की है, किसी ने ऑलरेडी सीपीयू रिबॉल किया हुआ था, तो वो पीपीडी 183 या तो 217 की पीपीडी रहेगी, तो ड्यूल टोन गुडविक से इजीली वो पूरा क्लीन हो जाएगा। मेरे आयरन का टेम्परेचर है 330, जो कि पीपीडी के टेम्परेचर से ज़्यादा है। जो अनवांटेड पेस्टेड है वो एक बार थिनर कॉटन से क्लीन कर देते, जिसमें बेस्ट थिनर ही आपको यूज़ करना है जिसमें वाइटनेस ना हो। अगर वाइटनेस आपको बोर्ड में मिलेगी तो पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि जब आप सीपीयू का या फिर एमएमसी का कोई भी आईसी का बोर्ड पे आप पार्ट क्लीन कर रहे हो, तो हो सकता है वाइटनेस उस पर बनी रहे। जब आप रिबॉलिंग सीपीयू करके वहाँ पे लगाओ तो वो सीपीयू का ट्रैक वहाँ पे प्रॉपरली टच नहीं होता है। तो एक बार खास ये ध्यान रखना है, थिनर वही यूज़ करना है जिसमें वाइटनेस ना हो। कई बार वाइटनेस भी कार्बनिश को जनरेट करती है, जिससे आपके बॉल ड्राई शॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़े दिनों बाद वही सेट आपके पास रिटर्न आ जाए। आप सब कुछ चेंज कर रहे हो, पीपीडी, पेस्ट, बट आप थिनर पे कभी ध्यान नहीं देते हो, तो ये भी एक प्रॉब्लम जनरेट कर सकता है। सोच रहा हूँ कि यहाँ से एक जंपर खींच लूँ और सीपीयू के बाहर लगा दूँ, बट ये ट्रायंगल पे है पूरा, प्रॉपर दोनों साइड ट्रायंगल ही हो रहा है कि कहीं भी कोई लाइन जो ग्राउंड या फिर एनसी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है
कि वहाँ से आप कोई भी एक जंपर वायर खींच के बाहर लेके आओ, थोड़ा मतलब सीपीयू के अंदर साइड ज़्यादा है, थर्ड नंबर का बॉल है, तो बाकी के सब बॉल पे कहीं ना कुछ जीआर वगैरह है, बाकी सारी सेक्शन टच की ही चल रही है वहाँ। एक बार ट्राई कर लेते रिबॉलिंग करके, अगर रिबॉलिंग से हो जाएगा तो ठीक है, वरना सीपीयू को ड्रिल करके इजीली वो लेग को आप बाहर निकाल सकते हो। एक बार ट्राई कर लेते रिबॉलिंग की, ज़्यादा कंडक्टिविटी तो एक बार चेक कर ली थी, प्रॉपर थी, तो एक बार रिबॉलिंग ही बेटर ऑप्शन है, तो रिबॉलिंग कर लेते। यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रहा है। सीपीयू पे कोई भी जगह वैसी नहीं है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग ना हो, तो जंपर यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब थोड़ा सा भी गैप यहाँ पे दिया नहीं है कंपनी ने, जो आप इजीली यहाँ से जंपर खींच के बाहर ले लो, फिर वहाँ से आप वो ट्रैक को वहाँ तक टच कर दो। तो बेटर ऑप्शन वही है सीपीयू। सीपीयू एक बार रिबॉल करके लगा देते, अगर जीआर रिटर्न नहीं आ रही है वहाँ पे तो सीपीयू ड्रिल करना पड़ेगा। क्योंकि पतरे के काटने की स्टाइल से ही पता चल रहा है कि कोई ट्रेनड बंदा था, जिसने ब्लैक ग्लू भी पूरा क्लीन किया हुआ है और फ़ोन पूरा वर्किंग था, परफेक्ट हैंड स्किल वाला जो बंदा था सामने। ठीक है, इसका जो पीपीडी शॉपकीपर ने यूज़ की थी, वो अपनी पीपीडी और वो उनकी पीपीडी दोनों अलग अलग ब्रांड की पॉसिबिलिटी होती है चेंज होने की। मैं सिंगल लेयर में मैकेनिक 183 या फिर काईसी 183 यूज़ करता हूँ, जो कि ओप्पो का फ़ोन है, तो 183 मैकेनिक बेस्ट है इसमें। सिंगल सीपीयू में मैकेनिक की पीपीडी लंबा चलती है। ये सब सेट थोड़े लो टेम्परेचर पे सीपीयू वगैरह गर्म होते हैं, ज़्यादा फंक्शनाइज सीपीयू नहीं होते, जिसका कैमरा भी मतलब छोटा सा रहता है, बहुत छोटे छोटे ही फंक्शन रहते हैं। तो मैकेनिक बेस्ट है। टेंसिल सीपीयू का नंबर है 450, जो कि बहुत सारे सेटों में ये सीपीयू लगता है। रेडमी 5 हो गया, MI Note 4, शायद उसमें MSM8953 लिख के आता है सीपीयू पे, बट सीपीयू 450 और MSM8953 दोनों की डिज़ाइन सेम है, लेकिन दोनों की सिक्योरिटी पर्पज़ अलग अलग है, तो स्टेंसिल अपनी सेम ही लगेगी। अब पॉसिबिलिटी अगर सीपीयू चेंज करने की चाह रहे हो, तो जिसमें कॉलकॉम 450 है उसमें आपको कॉलकॉम 450 ही डालना पड़ेगा, जिसमें SDM 450 की टेंसिल प्रॉपर हो जाएगी। मैंने ये टेंसिल को भी छोड़ दिया था, बहुत टाइम से ऐसे ही पड़ी थी, तो इसमें जो कैप आता है बीच में वो मेरा टूट चुका है, तो वहाँ पे बॉल एक बड़ा बन जाएगा, तो उसे एक बार काट लेंगे। 183 मैकेनिक मैंने यूज़ किया हुआ है। गन का टेम्परेचर है मेरा 300, क्विक 2008 है, एयर है 60। बड़ा बन चुका है बॉल, वहाँ पे टेंसिल कटी हुई है, तो बॉल मैन्युअली ब्लेड से काटना पड़ेगा।
जो बॉल है उसको मैन्युअली ब्लेड से काटने के बाद एक बार रीअप्लाई करना पड़ेगा टेम्परेचर को, ताकि वो जो हाइट है उसकी कम हो जाए या फिर दो बॉल में डिवाइड हो जाए, तो सीपीयू बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। डिवाइड हो चुका है, दोनों की हाइट मतलब छोटी छोटी हो चुकी है। अब ये सीपीयू बैठने में कोई दिक्कत नहीं करेगा, अब इजीली इसे बिठा सकते हो। प्रॉपर ही बोलेंगे, अभी भी टेंसिल सही है। ठीक है चलो, बोर्ड तो क्लीन कर ही दिया था, एक बार बोर्ड को सीपीयू बिठा के जीआर कर लेते। UV422 पेस्ट मैंने यूज़ किया हुआ है। क्वालकॉम 450 ही है सीपीयू। प्रॉपर एंगल पे रखते हुए हिट 2008 क्विक 360 है। एयर इसमें मैंने बढ़ा दी है, एयर को मैंने 80 कर दिया है। पेस्ट मेरा शायद थोड़ा बहुत कम मैंने लगाया हुआ था, तो जब थोड़ा बहुत हीटअप हो जाएगा तो और ऊपर से पेस्ट को डालना पड़ेगा। जिससे फाइनल टचअप की आइडिया आ जाएगी। अगर आप कोई भी एक कॉर्नर पे पेस्ट डाल रहे हो, वो पेस्ट आपका चारों कॉर्नर से बाहर आ रहा है, मतलब चारों बॉर्डरों से, तो ये तो फाइनल है कि आपका सीपीयू बैठ चुका है। तभी आपको टचअप देना है, उसके पहले या फिर उसके बाद में आपको टचअप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मूवमेंट हो रही है, सीपीयू बैठ चुका है। फटाफट इसको ठंडा कर लेते हैं। ठंडा करने के लिए 2ULL का फ़ैन वगैरह आता है, लेकिन वो फ़ैन मेरा टूट चुका था, तो वहाँ से मैंने खाली वो फ़ैन को निकाल के मैन्युअली 9 वोल्ट डीसी पे मैंने चालू कर दिया है। ठीक है, एक बार जीआर कर लेते हैं। 9 नंबर की पिन की जीआर नहीं आ रही थी। 6 7 8 9 10 कर दे। अभी भी थोड़ा बोर्ड गर्म लग रहा है। आ रही है आ रही है, 480 आ रही है, आ रही है आ रही है, आ रही है आ रही है, आ रही है आ गई। 9 नंबर पे जीआर आ गई, लेकिन थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन है, मेरे मल्टीमीटर के नॉब की वजह से है। मल्टीप्लिकेशन मेरी डांडी हुई थी 10 अभी नंबर तब पे तक। भी आ गई। हाँ, 480 ओके। बोर्ड वगैरह सामने ही फिटिंग करना है, ताकि बोर्ड चेंज या और कुछ कमेंट में ना मिले, क्योंकि वॉलपेपर और ड्यूल टेप से जो दुकान वाले ने फिटिंग किया था वो सब भी दिख रहा था। मतलब डिस्प्ले भी चेंज नहीं है और ना ही तो बोर्ड चेंज किया हुआ है। पहले बहुत टाइम तक रियलमी के लोगों पे रह रहा था फ़ोन, तभी से मुझे पता था कि कोई प्रोटोकॉल ही मिसिंग है। और अब थोड़ा रियलमी के सेकंड लोगों के बाद थोड़ा फटाफट ऑन हो रहा है फ़ोन। हाँ, चल रही है टच। तो एक लाइन पूरी टच को चलने नहीं दे रही थी। मिसो मौसी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।